क्लास 12 का चैप्टर संबंध। कल हम लोग पढ़े थे संबंध का जो एग्जाम्पल है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये हम पढ़े थे। आज हम लोग बुक केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ते हैं। इसका जो भी क्वेश्चन डिफिकल्ट है उसको हम बता देते हैं। उसके बाद जो भी डिफिकल्ट होगा उसको आप लोग बनाइएगा। इसके बाद उसमें का दूसरा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो देखिए क्या यहाँ पर हम लिखे हैं। माना कि लड़कों के किसी विद्यालय के सभी लड़कों का समुच्चय ए है। दिखाएं कि समुच्चय ए पर निम्न प्रकार परिभाषित संबंध आर, रोमन नंबर 1 जो क्वेश्चन है इसमें, आर ए बी सच डेट ए बी की बहन है, ए में एक रिक्त संबंध है। ध्यान दिया जाए, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है इसमें आर डैश जो दिया है, ए बी सच डेट ए और बी के ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है, ए पर एक सर्वात्रिक संबंध है। ये हम लोग को इसमें दिखाना है, ये चीज ध्यान दिया जाए इसमें, ठीक है। अब इसमें ध्यान दें हम लोग कि इसमें जो क्वेश्चन है तो उसमें किसी विद्यालय में केवल लड़कों का समुच्चय है। ध्यान दिया जाए तो 1 नंबर जो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। चूंकि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, देखिए यहाँ पर चूंकि विद्यालय में केवल लड़के हैं, इसीलिए यहाँ पर 1 नंबर जो क्वेश्चन है ए बी सच डेट ऐसा होना चाहिए कि ए बी की बहन है, तो इसमें बहन यानी कि लड़की कोई नहीं है, जिसके कारण बहन का संबंध क्या है इसमें नहीं है। तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान दिया जाए, इसीलिए आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इसीलिए आर ए पर एक आपका हो गया ये रिक्त संबंध है, रिक्त संबंध है। ये आपका पहले का क्वेश्चन का आंसर हो गया। ध्यान दिया जाए इसमें, ये जो है आपका दूसरा है, ध्यान दिया जाए इसमें। दूसरा क्या है, आर एक ऐसा संबंध है जिसमें कहता है कि 2 लड़का इस प्रकार से है, ए और बी मान लीजिए, जिसके ऊंचाइयों का अंतर जो है 3 मीटर से कम है। तो हमको दिखा देना है कि ए पर एक ये सर्वात्रिक संबंध है। सर्वात्रिक संबंध का मतलब हो गया ए क्रॉस ए अगर हम लोग निकालेंगे तो उसमें आर का टोटल एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाकर के ये सर्वात्रिक संबंध होगा, नहीं तो सर्वात्रिक संबंध नहीं होगा। ध्यान दिया जाए, सपोज कर लिया जाए यहाँ पर, ध्यान दिया जाए ए इक्वल टू अगर आपका दे दिया है यहाँ पर, ये है ए बी सी आपका दे दिया है, ए बी यहाँ पर ले लेते हैं हम, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम निकालेंगे ए क्रॉस ए, अगर हम निकालते हैं तो पहले बता चुके हैं ए यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद है आपका ए बी है, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो जाएगा बी ए हो गया आपका। उसके बाद ये आपका हो जाएगा बी बी आपका ये हो जाएगा, ये आपका हो गया इसमें ए क्रॉस ए, ये निकल गया। अब हम लोग यहां पर देखते हैं, ध्यान दिया जाए, अगर हम लोग ए के आयु में से ए के आयु को अगर घटाते हैं तो ये आपका होता है 0 आ जाता है, जो कि 3 से कम है। ए से बी को अगर हम लोग घटाते हैं तो ये भी आपका 3 से कम होता है। जब ये 3 से कम होता है तो बी से ए में से अगर घटाएंगे तो ये भी 3 से कम होगा, और यहाँ पर बी में से बी को अगर घटाएंगे तो ये भी आपका 0 होगा, तो ये भी आपका हो गया 3 से कम हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ध्यान दिया जाए, इसीलिए हो जाएगा आर आपका ए क्रॉस ए, ये हो गया। इसीलिए लिखेंगे आर, ये आपका हो गया ए पर आपका जो हो गया ये सर्वात्रिक संबंध है, सर्वात्रिक संबंध। देखिए ये एक्सरसाइज का 7 नंबर क्वेश्चन है।
तो इसमें रोमन नंबर देकर के बहुत सारा क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो इसमें क्या हम लोग करना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। स्वतुल्य कैसे जांचा जाता है, सममित कैसे जांचा जाता है, संक्रामक कैसे जांचा जाता है, ये 2-3 दिन से हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो 1 नंबर जो इसका क्वेश्चन है, 7 का 1 नंबर, इसमें देखिए क्या है क्वेश्चन, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में संबंध आर एक्स वाई सच डेट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, ये हम लोग को जांच करना है कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है, और संक्रामक है कि नहीं, ये हम लोग जांच करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में जो हम लोग लिखेंगे इसमें, ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। ए नंबर में ध्यान दिया जाए, जांच किया जाए स्वतुल्य है कि नहीं है। तो जेड, जेड आखिर क्या है, तो पूर्णांकों के समुच्चय को हम लोग जेड से सूचित करते हैं, ये चीज ध्यान दिया जाए इसमें। तो यहां पर अगर हम लोग मान लेते हैं, ध्यान दिया जाए, माना कि ये आपका हो जाएगा जेड बराबर आपका यही हो जाएगा 1 2 3, हम मान लिए यहाँ पर जेड का एलिमेंट इसमें हो गया 1 2 3 हम लोग मान लिए, ठीक है। और एक बात बता दें कि अगर ये पूर्णांक का अर्थ क्या हो गया, तो धनात्मक 0 सहित धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को हम लोग जेड से सूचित करते हैं, ये उसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं, ध्यान दिया जाए। तो जेड का एलिमेंट है आपका 1 2 3 है। तो इसमें ए नंबर में हम लोग जांचेंगे कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है, ये हम लोग दिमाग इसमें लगाएंगे। तो अगर हम लोग इसमें से एक में से एक को अगर हम लोग घटाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 0, जो कि क्या है जी, जो आपका है पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो इसीलिए लिखेंगे यह क्या है, ये आपका स्वतुल्य है, ये आपका हो जाएगा स्वतुल्य, ध्यान दीजिए। बी नंबर में हो गया, ध्यान दीजिए ना जी, अगर 1 में से 2 को घटाते हैं, ए बी 1 में से 2 को घटाते हैं तो -1, जो क्या है जी आपका पूर्णांक है। अगर यही चीज फिर 2 में से 1 को घटाते हैं तो ये आ जाता है 1 आ गया, तो ये भी आपका पूर्णांक है। तो इसीलिए यहां पर हो जाएगा आर सममित है, आर जो आपका हो जाएगा सममित संबंध है। सममित संबंध में कैसे जांचा जाता है, ए से बी को रिलेटेड करते हैं कि नहीं है, तो बी से ए भी रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 में से 2 घटाए -1, जो पूर्णांक आ गया, और 2 में से ये घटाते हैं कि वो पूर्णांक आता है कि नहीं आता है, तो आ गया पूर्णांक ही आ गया। तो इसीलिए आर जो हो गया, ठीक है, समुच्चय जेड पर सममित संबंध है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग जांचते हैं इसमें संक्रामक संबंध, कैसे जाते हैं ये सबको कंफर्म है, ध्यान दिया जाए। ए बी को लेते हैं, यानी कि 1 में से 2 को घटाते हैं तो ये आपका हो जाएगा -1, जो आपका है यहाँ पर पूर्णांक है, ध्यान दिया जाए, ये आपका हो गया पूर्णांक है, ठीक है। ए बी हो गया, फिर बी सी लेते हैं, बी सी का मतलब यही हो गया कि 2 में से 3 को घटाते हैं तो ये भी आ गया -1, ये भी आपका क्या हो गया पूर्णांक हो गया। ए बी हो गया, बी सी हो गया, तो अब एक बार ए सी लेते हैं, ए सी का मतलब 1 माइनस हो गया 3, तो ये आपका आ गया -2, ये भी आपका क्या है पूर्णांक है। ये भी आपका पूर्णांक, यानी तीनों इसमें मिल गया आपका पूर्णांक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे आर जो हो गया, ठीक है, जेड पर संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, तीनों संबंध इसमें मिल रहा है, इसीलिए कहा जा सकता है कि यह एक तुल्यता संबंध है। देखिए अगला इसमें क्वेश्चन है 10 का 2 नंबर, इसमें हम लोग को सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर एक संबंध दे दिया है, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है
परंतु न तो सम्मित है और न ही संक्रामक। ये हम लोग को जांच करना है, मतलब सिद्ध करना है ये। तो इस तरह से देख करके हम लोग तो बता सकते हैं कि ये आपका स्वतुल्य है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें समुच्चय जो दिया है इसका प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित है, तो ये क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। और सम्मित के लिए इसमें सम्मित का कंडीशन पूरा नहीं होता है, जिसके कारण सम्मित नहीं है। संक्रामक का भी कंडीशन पूरा नहीं होता है, जिसके कारण ये संक्रामक भी संबंध नहीं है। ध्यान दीजिए इसमें। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, ये चीज जानना ज्यादा जरूरी है हम लोग को। ठीक है, देखिए सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर सोल्यूशन आपका ये हो गया। मान लेते हैं कोई समुच्चय आपका यही वाला है, ए है, 1 2 3 आपका ये दे दिया, ठीक है। और एक आर जो है संबंध आपका इसमें दे दिया है, 1 1 2 2 3 3, और ये हो गया आपका 1 2, और ये हो गया आपका 2 3 आपका ये हो गया, ठीक है। ये संबंध है। अब हम लोग को जांचना है इसमें कि ये स्वतुल्य है। तो चूंकि यहां पर हम लिखेंगे, ध्यान दिया जाए, ठीक है, हम लोग इससे देख सकते हैं 1 1 बिलोंग्स टू आर, 1 1 जो है आर से बिलोंग्स करता है, 2 2 भी आर से आपका बिलोंग्स करता है, और यहाँ पर 3 3 भी आर से बिलोंग्स करता है, ठीक है। यानी कि टोटल जो है ए का एलिमेंट जो है स्वयं से संबंधित है, इसीलिए ये आर जो हो गया स्वतुल्य संबंध है। तो इसीलिए लिखेंगे आर ए पर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ध्यान दिया जाए, ये आपका क्लियर हो गया, स्वतुल्य है। और बी में हम लोग जांच करेंगे, ये सम्मित नहीं है तो क्यों नहीं है, ये चीज देखा जाए। तो सम्मित होने के लिए ए यदि बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए, ये चीज ध्यान देना है इसमें। तो ध्यान दीजिए यहां पर ये जो पार्ट है आपका, तो चूंकि यहां पर हम लोग लिखेंगे ए 2 से रिलेटेड है, लेकिन 2 1 से रिलेटेड नहीं है। ध्यान दिया जाए, जिसके कारण ये सम्मित संबंध नहीं है। पुनः यहां पर देखा जाए एक और उसने एलिमेंट दे दिया है, 2 3 है, तो 2 3 जो है रिलेटेड है, लेकिन 3 2 रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर हो जाएगा आर जो हो गया ए पर सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। ध्यान दिया जाए, सम्मित के लिए पहले आपको हम बताए हैं कि ए यदि बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए, जबकि यहां पर 1 2 से रिलेटेड है तो सम्मित होने के लिए 2 भी 1 से रिलेटेड होना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है। यहां पर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, तब जाकर के ये सम्मित, अर्थात ये सम्मित नहीं है, यहां पर लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें तीसरा हम लोग जांच कर सकते हैं। तीसरा हम लोगों को जांच करना है कि ये संक्रामक है कि नहीं है, ये चीज हम लोग कुछ ध्यान देते हैं, ठीक है। तो संक्रामक के लिए हम बताए थे कंडीशन क्या होता है, ए यदि बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो ए भी सी से रिलेटेड होना चाहिए, तब जाकर के कोई संबंध आर किसी समुच्चय पर संक्रामक संबंध है, नहीं तो नहीं है। ध्यान दिया जाए यहां पर, तो यहां पर आपका दे दिया है, चूंकि यहां पर लिखेंगे ए 2 से रिलेटेड है और यहां पर 2 3 से रिलेटेड है, यानी ए बी रिलेटेड है, बी सी इसको कर देते हैं, ये रिलेटेड है, तो यहां पर ए सी भी हमारा रिलेटेड होना चाहिए डायरेक्ट यहां पर, ध्यान दिया जाए। लेकिन यहां पर हम लिख लेंगे, लेकिन ए सी का मतलब यही हो गया 1 3, ठीक है, लेकिन 1 3 रिलेटेड नहीं, ठीक है।
जिसके कारण से ये संबंध जो है आर ए पर संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसीलिए लिखेंगे यहां पर आर ए पर संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। ध्यान दिया जाए, ये आपका था संबंध का टोटल हम परिभाषा लिखाए थे, थ्योरी उसका लिखाए थे, कुछ समझाए थे, उसके बाद एग्जाम्पल बनाए थे कुछ, उसके बाद एक्सरसाइज में का 2-4 क्वेश्चन हम क्लियर कर दिए। इसको आप लोग बनाइएगा। मंडे के दिन से हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद वाला जो चैप्टर होगा इसका क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जब आगे जब हम लोग मिलेंगे, क्लास जब चालू होगा तो इसमें जो भी क्वेश्चन फंसा हुआ रहेगा उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ताकि फेस टू फेस बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। तो मंडे के दिन से हम लोग टारगेट बनाते हैं कि हम लोग पढ़ें उससे फंक्शन और रिलेशन में थोड़ा सा का अंतर है। अगर रिलेशन अगर हम लोग को समझ में आ गया है तो फंक्शन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है।